महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के मन में एक भारी पश्चाताप था। अपने ही कुटुंब और गुरुओं के वध का पाप उन्हें व्यथित कर रहा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में पहुंचना चाहते थे, लेकिन भोलेनाथ पांडवों से रुष्ट थे। वे उनके सामने प्रकट नहीं होना चाहते थे। भगवान शिव नंदी बैल का रूप धारण कर गढ़वाल हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी उनका पीछा करते हुए गुप्त काशी पहुंचे, जहां भगवान शिव गुप्त हुए और केदारनाथ में प्रकट हुए। पांडव भी उनका पीछा करते हुए केदार क्षेत्र पहुंचे। भगवान शिव ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया, परंतु भीम ने बैल रूपी शिव को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। तभी भगवान शिव पृथ्वी में समाने लगे, लेकिन शिव पूर्ण रूप से अदृश्य नहीं हुए। उनका शरीर 5 भागों में विभक्त होकर गढ़वाल के 5 स्थानों पर प्रकट हुए। इन स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। पहला है केदारनाथ। सबसे पहले भगवान शिव का पृष्ठ भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। यहाँ पांडवों ने पत्थरों से विशाल मंदिर केदारनाथ का निर्माण किया और भगवान शिव की आराधना की। केदारनाथ पंच केदारों में सबसे प्रमुख है। यहाँ शिव सदाशिव रूप में विराजमान है। यही कारण है कि केदारनाथ को पंच केदार का मुख्य धाम माना जाता है। दूसरा है तुंगनाथ। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुईं। तुंगनाथ पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यहाँ शिव तप और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से मन और शरीर दोनों को बल मिलता है। तीसरा है रुद्रनाथ। यहाँ भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ। यहाँ शिव का रूप अत्यंत उग्र और रहस्यमय माना जाता है। रुद्रनाथ की यात्रा कठिन है, लेकिन यहाँ का दर्शन अंतर्मन को शुद्ध कर देता है। यह स्थान रुद्र की उग्र ऊर्जा का प्रतीक है। चौथा है मध्यमहेश्वर। भगवान शिव का नाभि भाग मध्यमहेश्वर में प्रकट हुआ। यहाँ शिव संतुलन और सृष्टि की शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि यह स्थान ध्यान और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यहाँ का वातावरण शांति और तपस्या से भरा हुआ है। पांचवा है कल्पेश्वर। अंत में भगवान शिव की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। कल्पेश्वर ही एकमात्र पंच केदार है, जहाँ साल भर दर्शन होते हैं। यह स्थान भगवान शिव की योगिक और तपस्वी अवस्था का प्रतीक है। यहाँ साधना करने से मनुष्य को आंतरिक शांति मिलती है। पंच केदारों में भगवान शिव की आराधना करने के बाद पांडवों को उनके पापों से मुक्ति मिली। इसके पश्चात उन्होंने स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे देवभूमि की और कहानियों के साथ।